अरविंद केजरीवाल जो हैं आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट हैं और मैं आईआईटी बीएचयू का हूं। अब आईआईटी बीएचयू हो गया है वो। तो मैं उनका जो मनोभावना है और किस प्रकार से कार्य करने की प्रणाली है उसको मैं समझ सकता हूं। मुझे लगता है ये दोनों आदेश उन्होंने जेल जाने से पहले ही बना दिए थे और दस्तखत भी कर दिए थे और अपने मंत्रियों को दे दिए थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये लोग जेल भेजेंगे। मुझे लगता है, और नहीं किया तो वो गलती कर गए। उन्हें एक और करना था, मैंने राय दी थी, वैसे कई पैनल में राय दी थी कि सारे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जेडीयू, जेडीयू तो नहीं, आरजेडी, सपा, सब लोगों को एक फोटो खिंचवा लेनी चाहिए एक हथकड़ी के साथ। और चुनाव के 10 दिन पहले सारे पोस्टरों में हथकड़ी लगी हुई फोटो अपने नेताओं की, जिन जिन को ये जेल भेज चुके हैं या जेल जेल भेजेंगे, उनकी फोटो पोस्टरों में लगा दें पूरे हिंदुस्तान के अंदर। चुनाव एक तरफा हो जाएगा, 100 सीटें बीजेपी को नहीं मिलेगी। देखिए, एक निर्दोष आदमी को जेल भेजा गया है। सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो रही हैं किस प्रकार से। अभी एक और रहस्योद्घाटन हुआ। पहले अभी 1 महीने पहले उड़ाया गया कि जो दिल्ली सरकार है, उसने सब स्टैंडर्ड दवाइयां खरीदी। अब क्या पता चल रहा है कि जो सब स्टैंडर्ड दवाइयां कंपनियों ने बेची, तो गलती तो उन कंपनियों की है जो मल्टीनेशनल कंपनी है और बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं। बदनाम किया इन्होंने ये आम आदमी पार्टी के नेताओं को। और अब पता चल रहा है कि चुनावी बॉन्ड में वो कंपनियां जिनकी दवा दिल्ली सरकार ने खरीदी थी और सब स्टैंडर्ड दवा थी, हमको तो सब स्टैंडर्ड दवा खरीदवाई गई और उन दवा कंपनियों से चुनावी बॉन्ड में 50-60 करोड़ रुपए ले लिए गए। देखिए, ये लोग एक तीर से दो निशाने करते हैं। बदनाम करते हैं आम आदमी पार्टी वालों को, खुद पैसा खाते हैं और जो चुनावी चंदा देने वाले लोग हैं उनके हाथ मरोड़ के पैसा लेते हैं। देखिए, लेकिन कुछ अच्छी-अच्छी घटनाएँ भी घट रही हैं। तो मैं मानता हूँ कि अगर भगवान श्री राम जंगल ना गए होते, वनवास में ना गए होते, तो भगवान न बनते। भगवान श्री कृष्ण अगर जेल में ना पैदा हुए होते, तो भगवान न बनते। तो ये जो वनवास है, और ये एक प्रकार का वनवासी है जब आप जेल के अंदर हैं। और तो इसलिए महान आदमी को महात्मा गांधी बने, वीर सावरकर थे, जिनको ये लोग वीर कहते हैं। 6000 लोग अंडमान में बंद थे। वो जो कोल्हू थे उनको पीसा करते थे और सब तरह के अत्याचारों को उन्होंने सहन किया था। माफी केवल एक ने मांगी थी। तो इसलिए चुनाव के समय अब सांप छछूंदर की गति इन लोगों की हो गई है। केजरीवाल को छोटेंगे, अगर बेल मिल गई तो ये खत्म हो जाएंगे, और नहीं बेल मिली तो ये खत्म हो जाएंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े ने, अगर ये सिद्धांतों पे काम हो, ईडी बिना किसी एक सिद्धि के जेल भेज दे, कल ये रेवंत रेड्डी को बंद कर देंगे, परसों ये स्टालिन को बंद कर देंगे, पर उसके बाद ये जितने भी कांग्रेस के और अपोजिशन के लीडर्स हैं, ममता बनर्जी को बंद कर देंगे। फिर कहेंगे कि आप सरकार जेल से चला नहीं सकते। तो इसलिए बिल्कुल सही बात है, सरकार ऐसी ही चलनी चाहिए जिससे इस पे चर्चा होती रहे और देश की जनता को पता चले कि निर्दोष आदमी को जेल भेजने से राजनीतिक कुपरिणाम बीजेपी को झेलने पड़ेंगे। अगर बेईमानी और टोटल गुंडागर्दी इलेक्शन में नहीं हुई, इस बार मोदी जी चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले।